Hello everyone, my name is Amrita Namdev. I have total plus 5 years of experience in AWS. Now today we cover topic of AMI. आइए समझते हैं AMI होता क्या है। तो AMI का फुल फॉर्म है Amazon मशीन इमेज। तो पहले देखते हैं व्हाट इज Amazon मशीन इमेज। AMI होता क्या है? तो Amazon मशीन इमेज क्या है? इट्स अ टेम्पलेट्स, इट्स कंटेन अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो अभी AMI का यूज क्यों किया जाता है? तो AMI का यूज दो टाइप से किया जा सकता है। यदि हमने किसी सर्वर की AMI लेके रखी है तो या तो उस सर्वर का हमें बैकअप पहले से लेके रखना है, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं AMI को। और यदि सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर हमें फिर से लॉन्च करना है तो भी हम इसे AMI का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन का न्यू इंस्टेंस हमें यदि लॉन्च करना है तो भी हम AMI यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सर्वर है, उस सर्वर की यदि हमने AMI ली तो उस AMI में क्या क्या आता है? उस AMI में उस सर्वर का रैम, उस सर्वर का CPU एज इट इज हमारे पास कॉपी होके आता है। अभी हम देखते हैं कि इसके रिक्वायरमेंट क्यों है। तो कंपनीज में यदि हम देखें कि एक कंपनी है, वहां पर एक वेबसाइट रनिंग में है, तो रनिंग वेबसाइट के लिए उनके पास एक ऑलरेडी सर्वर है और उस सर्वर में एनजिनिक्स इंस्टॉल है। एनजिनिक्स में उनके वेबसाइट है और वेबसाइट रनिंग में है, वो कितने भी पेजेस की वेबसाइट हो सकती है, वो प्रॉपर वर्क कर रही है। अभी इस पर्टिकुलर सर्वर में एनजिनिक्स बनाने से लेके उसकी वेबसाइट रनिंग तक जो प्रॉपर टीम लगती है, वो टीम में भी हो सकती है 5 to 10 मेंबर्स हो उस टीम में, और इस पूरी प्रोसेस को करने में मे बी 15 to 20 डेज लगते हों। ऐसा हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना वेबसाइट कितनी बड़ी है या उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या हैं। तो हम एक रफली मान के चलते हैं कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए 5 to 10 मेंबर्स की एक टीम है जो कि 15 से 20 डेज में उस पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने में, रनिंग करने में रिक्वायरमेंट है। तो अभी ये 15 से 20 डेज की रिक्वायरमेंट क्यों लगती है? इसमें कोडिंग पार्ट लगता है जो कि डेवलपर से मिलता है। वो सर्वर में कोडिंग पार्ट को बनाना, फिर उसकी टेस्टिंग करना, टेस्टिंग करने के बाद सर्वर लाइव जाने के पहले सब कुछ देखना, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। तो मे भी पूरी प्रोसेस में 15 से लेके 20 डेज लगते हैं। तो चलिए हम मान के चलते हैं हमारे पास ये पहले से एक सर्वर है। अब किसी और रिक्वायरमेंट आती है कि हमें एज इट इज वैसा ही सर्वर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? क्या हम ये फिर से 15 to 20 डेज और ये 5 to 10 पीपल फिर से देने वाले हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम करते क्या है, हम क्या करेंगे, इस सर्वर की हम ले लेंगे AMI। अभी इस AMI लेने के बाद हम इससे एक नया सर्वर लॉन्च कर सकते हैं, और नया सर्वर लॉन्च करने के बाद यदि चाहें तो हम इस सर्वर का साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम में भी और एडिशन कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी सर्वर है जहां पे मेरी वेबसाइट रनिंग में है, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए हम चलते हैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल में। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक सर्वर है जहाँ पे एक वेबसाइट रनिंग में है। तो पहले उसको चेक कर लेते हैं, उसकी पब्लिक IP हिट करते हैं और उसको ब्राउजर में जाके देखते हैं। ये मेरी वेबसाइट रनिंग में है, यहाँ मैंने एक वेलकम पेज दिख रहा है एनजिनिक्स का, और यहाँ लिखा हुआ है समथिंग दिस इज माय वेब सर्वर। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस पर्टिकुलर सर्वर को एज इट इज सेम कॉन्फ़िगरेशन का हमें नया सर्वर चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसकी AMI लेना है। अभी AMI लेने के लिए क्या करना है, जिस सर्वर की AMI लेना है उसको सिलेक्ट करना है, एक्शन में जाना है, इमेज इन टेम्पलेट्स में जाना है, क्रिएट इमेज में क्लिक कर देना है। क्रिएट इमेज में क्लिक करने के बाद हमें उसको नाम देना है। नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो आप दे सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ फॉर डेमो पर्पस। नेक्स्ट ऑप्शन है नो रिबूट इनेबल, इसको ऑलवेज AMI लेते समय हमें इनेबल रखना है। अच्छा, ये क्यों रखना है?
जिससे कि हमारे सर्वर में जो रैम में भी डेटा रहेगा वो भी AMI लेते समय आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि AMI को हम लेते समय उसका वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसका वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 1 GB से ही AMI लेना है, तो मैं वो ले रही हूँ। यहाँ पर हम जाके कर देंगे क्रिएट इमेज। जैसे ही हमने क्रिएट इमेज किया तो हमें जो EC2 का डैशबोर्ड है वहां पर हमें इमेज नहीं दिखेगी। दो तरीके से हम इस इमेज को देख सकते हैं, या तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दिख रहा है इमेज AMI, यहाँ क्लिक करेंगे तो भी हम उसकी इमेज देख सकते हैं, या फिर आपको एक ग्रीन बॉक्स में यहाँ आ रहा है करेंटली क्रिएटिंग AMI, इसकी AMI को क्लिक करने से भी हम उस इमेज ID में पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी ये हमने जो इमेज ली थी वो इमेज हमारी ये है, हमें बता देगा इस पर्टिकुलर ओनर ने इस पर्टिकुलर इमेज को कॉपी किया है। अभी हमें इसका वेट करना है स्टेटस के रनिंग आने का। जब तक आपका स्टेटस रनिंग नहीं आएगा तब तक आप इससे नया इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा ये Amazon Linux 1 GB का सर्वर था, इसमें मे भी बहुत कम समय लगेगा, हम उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर मुंबई रीजन में हूँ, हम क्या करेंगे इस AMI से डिफरेंट रीजन में एक इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। तो पहले मैं इसका वेट करती हूँ स्टेट को रनिंग आने का, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसा कि हमने देखा कि वेबसाइट हमारी रनिंग में है, मुंबई रीजन में ऑलरेडी हमारे पास एक सर्वर है, उस सर्वर का हमने AMI लेके रखा है और इस AMI को हम जस्ट वेट कर रहे हैं उसके रनिंग स्टेज में आने का। तो यदि हमें इस सर्वर की AMI को दूसरे रीजन में लेके जाना है, दूसरे रीजन में इससे हमें नया इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो हमें क्या करना है, ये देखिए अभी हमारी स्टेज अवेलेबल आ गई है। हमें क्या करना है, उस AMI को सिलेक्ट करना है, एक्शन में जाना है, कॉपी AMI करना है। कॉपी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको डिफरेंट रीजन में यूज करना है। कॉपी AMI नेम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कॉपी आपका डिस्क्रिप्शन जो चाहे आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट रीजन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बोलती हूँ नॉर्थ वर्जीनिया में मुझे ये AMI चाहिए है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं नॉर्थ वर्जीनिया और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉपी AMI। तो क्या हुआ, हमारी ये AMI जो मुंबई रीजन की थी वो कहाँ गई, अभी अपने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में गई। AMI ऑपरेशन दिस इज इनिशिएटिव वहां पे जा रही है। तो अभी हम जाते हैं अपने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में और वहां पर ये कहाँ देख पाएंगे हम उसके AMI के डैशबोर्ड में। तो ये मेरा नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है, ये AMI का डैशबोर्ड है। इसको वेट करते हैं। तो ये कहाँ मिलेगी हमें AMI, जहाँ पे लिखा रहेगा ओन्ड बाय मी। यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन, प्राइवेट इमेज है, पब्लिक इमेज है, यहाँ पर आपकी AMI नहीं दिखेगी, ये लिखा है ओन्ड बाय मी। तो ये कौन सी इमेज है, जो इमेज आपने मुंबई रीजन से यहाँ पे कॉपी की है। तो देखिए आप इसको देख पा रहे हैं, इसको भी हमें वेट करना पड़ेगा इसके स्टेज के रनिंग होने का। तो हम वेट कर लेते हैं। अब इस AMI का हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस AMI से हम कितने भी इंस्टेंस चाहें लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका वेट करते हैं हम इसके रिफ्रेश होने का। AMI से इंस्टेंस लॉन्च करने में हमें ये सुविधा मिलेगी कि जो उस पहले वाले सर्वर से जिसकी AMI ली है उसमें जो भी सॉफ्टवेयर पहले से चल रहे हैं, जो वेबसाइट पहले से चल रही हैं, AMI लेते समय हम सेम इस सर्वर में ऑलरेडी आ जाएंगे। तो हम वेट करते हैं इसके रनिंग होने का। जैसे ही ये रनिंग में आएगा तो हम इससे सर्वर लॉन्च कर सकते हैं। ये थोड़ा सा समय लेगा। तब तक हम इसको नेमिंग भी कर सकते हैं, डेमो AMI।
अभी भी इसका स्टेटस जो है पेंडिंग में दिखा रहा है। अभी यदि हमें ये हमारा स्टेटस रनिंग में आने के बाद, इस स्टेटस को रनिंग में आने के बाद यदि हमें इसे इंस्टेंस लॉन्च करना है तो हमें क्या करना है, इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI करना है, तो हमें वही डैशबोर्ड दिखेगा जो कि डैशबोर्ड हमें किसी इंस्टेंस को लॉन्च करने में दिखता है। तो इसको पहले वेट कर लेते हैं रनिंग। तो देखिए अभी हम नॉर्थ वर्जीनिया में जैसे स्टेटस रनिंग में आएगा हम उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी हमारे पास मुंबई रीजन में इसकी जो AMI है वो अवेलेबल कंडीशन में दिखा रही है, तो हम वहां से इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल कंडीशन में है, तो हम वहां पर भी वैसा कर सकते हैं। इस AMI को सिलेक्ट करना है, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI करना है, उसको नाम देना है। नाम देने के बाद हमारा देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम AMI वही शो होगी जो कि ऑलरेडी हमने कॉपी करके रखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हम उसका इंस्टेंस टाइप भी चेंज कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। की पेयर हम फिर से नया बना सकते हैं या हमारे पास पुराना की पेयर है तो वो यूज कर सकते हैं। चूंकि हमें वेबसाइट रनिंग में है तो यहाँ पे HTTP और HTTPS ओपन रखेंगे हम, और यहाँ पर भी हम उसके ऐड वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं यदि नए सर्वर को बनाते समय कुछ वॉल्यूम ऐड करना हो तो। यहाँ पे ऑप्शन दिया नंबर ऑफ इंस्टेंस, यदि हमें और ज्यादा इंस्टेंस लॉन्च करने, सपोज मैंने यहाँ बोला 2, तो सेम AMI से हम 2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बोला लॉन्च इंस्टेंस। अब हमें ये चेक करना है पिछले सर्वर में जो हमारे Nginx जो मेरी वेबसाइट रनिंग में थी, क्या मेरे ये AMI लेने के बाद दोनों सर्वर में रनिंग में है। तो चलिए हम उसको चेक कर लेते हैं। इस अभी इंस्टेंस रनिंग पेंडिंग है, इसको स्टेट रनिंग आने का वेट करना है। तो ये देखिए मेरे दोनों इंस्टेंस डेमो AMI के नाम से आ गए हैं। इसका चाहे कंफ्यूजन हो तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको डेमो 1 दे देते हैं, इसको डेमो 2 दे देते हैं, और दोनों को चेक कर लेते हैं क्या इसमें मेरी वेबसाइट रनिंग में है। तो चलिए पहले डेमो AMI 1 से चेक करते हैं, उसकी पब्लिक IP लेते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं, तो मेरा देखिए एज इट इज वही वेबसाइट रनिंग में है। ये मेरा पहला सर्वर था। अभी दूसरे सर्वर को भी हमें चेक करना है, उसकी पब्लिक IP लेना है, हिट करना है और चेक करना है क्या मेरी वेबसाइट रनिंग में है। यस, तो देखिए हमने क्या किया, एक इंस्टेंस के AMI लेके उससे नए 2 इंस्टेंस लॉन्च करे। ये यूज है AMI का। थैंक यू।